Hi student, welcome to Sarvottam YouTube channel, short and made easy, class 7 alternative sign for R and H chapter 4 के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वॉवल वाले में पढ़ा था कि आर कब कैसे यूज करते हैं, उसी तरीके से ये इस चैप्टर में भी हम लोग आर के बारे में और एच के बारे में सीखेंगे। अब जैसे आर हमने लास्ट वॉवल्स में किया था कि आर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वन इज ए डाउनवर्ड एंड सेकंड इज ए अपवर्ड। अब डाउनवर्ड का बात है, जैसे आपको लास्ट याद होगा कि आर में पहले कोई भी वॉवल यूज होगा तो आर डाउनवर्ड, और अगर आर में दोनों तरफ कोई भी वॉवल ना यूज हो, वॉवल ना आए, तो भी आर हमारा डाउनवर्ड यूज होगा। और तीसरा हमने पढ़ा था, आर के बाद कोई वॉवल की साउंड लगे, ठीक है, तो आर अपवर्ड यूज होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हमने पहले भी करे थे और अब भी दोबारा आपको बता रहा हूं। बाकी वर्ड्स जब हम करेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले जैसे आर, अप वर्ड के बारे में हम बात करते हैं। और अब इसमें आर रो है, रो में आर कौन सा यूज होगा? अब अपने देखो, आर के बाद साउंड आ रही है वॉवल की, तो आर अप वर्ड। रे, अब इसमें भी आर के बाद साउंड आ रही है तो आर अप वर्ड। शैरी, अब शैरी में अपने देखो शैरी, तो आर के बाद साउंड आ रही है तो आर अप वर्ड। टैरी, टैरी, तो आर के बाद साउंड आ रही है तो आर अप वर्ड। मोरो, इसमें भी देखो मोरो, आर के बाद साउंड आ रही है तो आर अप वर्ड। बैरी, अब ये देखो बैरी, तो इसमें भी आर अपवर्ड यूज होगा। फेरी, फेरी, तो आर अपवर्ड। मरे, मरे, तो इसमें आर अपवर्ड यूज। अब सेम डाउनवर्ड आर के बारे में, और में अब क्या है, इसमें आर से पहले वॉवल की साउंड आ रही है तो आर डाउनवर्ड। और एयर, तो इसमें भी आर से पहले साउंड लग रही है तो आर डाउनवर्ड। और में आर से पहले वॉवल की साउंड आ रही है तो आर डाउनवर्ड। ईयर, इस तरीके से आर डाउनवर्ड। कार, अब कार में अगर आपको याद होगा तो आर में कोई वॉवल की साउंड नहीं लग रही। जैसे फिर भी मैं आप दोबारा बताता हूं, कार, अब ये जो मात्रा लग रही है का में लग रही है, तो आर में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कोई वॉवल ना होने के कारण आर को डाउनवर्ड। पार, सेम मात्रा किस में लग रही है, पा में, तो आर में क्या है, कोई साउंड नहीं है तो आर डाउनवर्ड। तार, तार, तो इस तरीके से आर में कोई साउंड नहीं है तो आर डाउनवर्ड। फेयर, इधर भी वही रूल इंप्लीमेंट हो रहा है कि देयर इज नो साउंड बोथ साइड, तो आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा। तो ये तो हो गया अपवर्ड आर, डाउनवर्ड आर कैसे यूज करना है, तो ये आपको मैंने दोबारा विद एग्जांपल समझा दिया। सेम इसी तरीके से इसमें इस चैप्टर में एक नया रूल यूज किया है कि आर, जैसे अब रूम करना है तो अब अकॉर्डिंग टू लास्ट रूल के हिसाब से आर कौन सा यूज होना चाहिए था, तो आर अप वर्ड, क्योंकि आर के बाद वॉवल है। बट इस चैप्टर में यही चीज समझाया गया है कि एक आर के बाद कभी भी एम आए तो आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा, चाहे कोई वॉवल हो या ना हो। ठीक है,
तो अब जैसे रूम तो आर डाउनवर्ड, रोम तो इसमें भी आर डाउनवर्ड, आर के बाद सीधा एम फॉलो करेगा तो आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा। रोमिंग, तो इस तरीके से आर डाउनवर्ड, जबकि आर के बाद वॉवल है फिर भी आर डाउनवर्ड, क्योंकि ये वाला हमने रूल नया इसमें ऐड किया है। ठीक है, राम, राम इस तरीके से। अब जैसे राम भी लिखा और इसके नीचे दो लाइनें लगा दें तो इससे इंडिकेशन मिल जाती है कि हमारा ये कोई नाम है। ठीक है, तो और जब भी आपने इसकी इंग्लिश बनानी है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। रेम, इस तरीके से रेम। तो ये एक इस चैप्टर में नया रूल यूज किया है। देखो, अगर पुराने रूल आपको याद होंगे तो ये चैप्टर आसान लगेगा, सिर्फ एक रूल आर का ऐड हुआ है, बाकी सभी हम पहले कर चुके थे। अब सेम इसी तरीके से एच के बारे में हम लोग करेंगे। एच हमारे पास कितने टाइप के थे? दो टाइप के। वॉवल्स में बताया था सिर्फ आपने अपवर्ड एच यूज करना है, डाउनवर्ड नहीं। अब इस चैप्टर में हम दोनों एच को यूज करेंगे। डाउनवर्ड एच कब आएगा और अपवर्ड कब आएगा? अब देखो, डाउनवर्ड एच कैसे लिखते हैं? ऊपर से नीचे। अगर एच अकेला होगा, ठीक है, इसमें आपको बताया गया है अगर एच अकेला है तो एच डाउनवर्ड, या एच के बाद के और जी स्ट्रोक अगर डायरेक्ट लगते हैं तो एच हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा। इसी तरीके से अपवर्ड एच के और जी को छोड़कर सभी स्ट्रोक के साथ एच हमेशा अपवर्ड यूज होगा। ठीक है, ये दो रूल और इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, एक तो आर के बारे में हमने पढ़ा कि आर के बाद एम डायरेक्ट लगे तो आर हमेशा डाउनवर्ड यूज होगा। एच अकेला हो या एच के बाद के और जी की साउंड आती है तो एच डाउनवर्ड, और बाकी के और जी को छोड़कर सभी स्ट्रोक के साथ एच अपवर्ड यूज होगा। अब एग्जाम्पल, हे, अब इसमें देखो एच अकेला है तो एच हम कौन सा यूज करेंगे? डाउनवर्ड। एक, एच के बाद के आ रहा है तो एच डाउनवर्ड, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको नजर आए। एक, हॉक, इस तरीके से। ही अकेला है तो एच डाउनवर्ड। हेग, इसके बाद जी आ रहा है, ठीक है, यानी गे, तो एच डाउनवर्ड। हॉकी, तो हॉकी, तो एच डाउनवर्ड। तो अकेला हो या के और गे के साथ हमेशा एच डाउनवर्ड होता है। अब ये तो हो गया डाउनवर्ड एच के बारे में। इसी तरीके से अपवर्ड एच, अपवर्ड एच बाकी सभी स्ट्रोक के साथ अपवर्ड एच यूज होगा। ओ, ऐसे हर्ष, अपवर्ड एच। हैंग, एच अपवर्ड यूज होगा। हैप्पी, इसमें भी पी आ रहा है तो एच अपवर्ड। हंग, हंग अपवर्ड। हीथ, टी एच, एच अपवर्ड। अब आपको समझ आ गया होगा कि अकेला के और जी के साथ एच डाउनवर्ड, बाकी सभी स्ट्रोक के साथ एच अपवर्ड यूज होगा। आपने वर्ड्स नहीं रटने, सिर्फ आप रूल, दो रूल याद कर लोगे तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो अब इसी तरीके से ये तो हमने आर और एच के बारे में बात कर लिया। अब इस चैप्टर में आपने पहले ही एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल को, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 3 टाइम प्रैक्टिस करनी होती है, और इसी तरीके से जब वो प्रैक्टिस हो जाए, एक्सरसाइज जो हैं वर्ड्स की एक्सरसाइजें आपने करनी है। फिर उसके बाद जब वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएं तो आपने ग्रामेलोग्स यूज करने हैं।
ग्रामेलोग्स की प्रैक्टिस करने का, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि ग्रामेलोग्स को प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे इसमें पुट पुट यूज करना है, तो अब देखो आपको कई बार बुक में लाइट डार्क का पता नहीं चलता, तो आपको कैसे आइडिया लेना है कि लाइट लिखा है कि डार्क। तो एग्जाम्पल पुट पुट में आपने देखा होगा कि पी को यूज करा, इसी वर्ड में से हम लोग ग्रामेलोग्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे पुट है तो इधर देखो, आप बुक में भी देखा होगा कि इधर पी यूज किया, तो पी क्या होता है हमारा, लाइट। तो उस हिसाब से आपने करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप लाइट और डार्क का ध्यान नहीं दोगे तो हमारा देखो पुट और टू बी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे बी करना है तो बी में इसी वर्ड में से लिया है, तो क्या लिया है, बी। तो बी क्या होता है, डार्क। टू बी, टू में अब आप देखो, आपको बुक में दिखेगा ऐसे क्या लिखा है, बी। तो इसी में से लिया गया है, तो टी तो लिखा नहीं है, बी है, तो बी क्या होता है, डार्क। ठीक है, इट इट में क्या यूज किया, टी। तो टी क्या है, लाइट होता है। और हैड, अब आपने देखो ऐसे बुक में दिया होगा, ठीक है, तो अब अपने देखो इसी वर्ड में से हमने लिया है, एस तो लिखा नहीं, क्या लिखा है, डी। तो डी क्या होगा, डार्क। डू लाइन पर कर देंगे तो ये भी डार्क यानी डी। डिफरेंस एंड डिफरेंट, अगर लाइन को हम ऐसे काट दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा या डिफरेंट। ये कब कौन सा यूज होगा वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें आइडिया लग जाता है। बाकी अब इसमें आ गया मच। मच लाइन से ऊपर अगर हम ऐसे लिखेंगे, अपने आप देखो इसी वर्ड में से ये स्ट्रोक लिया गया है, मच। तो यानी कि एम तो है नहीं, सी एच है, तो सी एच क्या होता है, लाइट। तो इस तरीके से आपने देखना है कौन सा डार्क होगा कौन सा लाइट। विच, विच में भी क्या यूज किया है, देखो डब्ल्यू एच तो है नहीं, क्या है, सी एच। तो सी एच क्या होता है, लाइट। तो इस टाइप से आपने इन ग्रामेलोग्स को प्रैक्टिस करना है। ग्रामेलोग्स के बाद आपने वही रनिंग एक्सरसाइज हैं, तो रनिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद को क्लियर हो जाएगा क्या डाउट्स हैं, कुछ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा सुनिए, उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो डिफ्थोंग वॉवल्स के बारे में हम पार्ट 1 चैप्टर 5 के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।